अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन बाइनोमियल सीरीज हमने स्टार्ट किया। काफ़ी लंबा चैप्टर था, काफ़ी एसएलओज हमने कवर किए और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हमने अंडरस्टैंड किया, जिसमें जो लेटेस्ट हम क्वेश्चंस कर रहे थे बाइनोमियल सीरीज की मदद से सम को कन्वर्ज किया, यानी कि सीरीज का सम फाइंड किया। बाइनोमियल सीरीज की मदद से कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन फाइंड किए। बाइनोमियल सीरीज की मदद से हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को वैलिडिटी की, उनकी अप्रूव किया, यानी कि ये दिस सिंप्लीफाइज टू दैट। आज भी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बाइनोमियल सीरीज में हमारा आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर में रियल लाइफ एप्लीकेशंस करेंगे और ये चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जितनी खुशी आपको इस चैप्टर के खत्म होने की है, मुझे भी है। तो आज भी हमने लास्ट एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं जिसमें लेट करके, सब्सटीट्यूशन करके हमने अपने रिजल्ट को ड्राइव करना होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द टेक्स्ट इज हियर। इफ x इज नियरली इक्वल टू यूनिटी, if x is nearly equal to unity, then show that p xp minus qxp is equal to p minus q xp plus q। अब x जो है वो नियरली इक्वल टू यूनिटी है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें हमें x जो है वो यूनिटी के इक्वल कहा जाएगा, हमने सिंपल लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच लेट करने के पीछे एक छोटी सी साइंस है, क्योंकि मैंने x को रिप्लेस किया और क्वेश्चन में हर जगह x की पावर थी, तो इवेंचुअली अब मुझे किसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, 1 प्लस एच को x की बजाय। अच्छा, फिर कहा गया था x इज नियरली इक्वल टू यूनिटी। x जो है वो तकरीबन यूनिटी के बराबर है, लेकिन मैंने इसे 1 प्लस एच लेट किया, यानी कि x की कीमत अभी भी 1 के करीब है, सच दैट एच इज वेरी स्मॉल। क्योंकि अगर एच बहुत छोटा होगा तभी तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एच जो है वो 1 के अप्रोक्सीमेट होगा। अगर तो एज बहुत बड़ा है तो फिर तो ये हमारी कंडीशन को ही ब्रेक कर देगा, एक्सटेंड हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 से भी आगे चले जाएगी। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x इतना छोटा है कि उसका ऐड होना या माइनस होना x की वैल्यू को 1 के करीब ही रखता है। ठीक है जी। अब इतनी छोटी सी जब टर्म आती है जिसका होना या ना होना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता, तो ऐसी टर्म्स की जब आप हायर पावर लेते हैं तो वो निगलेक्टेबल होती हैं, इग्नोरेबल होती हैं। ठीक है जी। अब आपके दिमाग में ये सारा सिनेरियो बिल्ट हो गया कि वाई वी रिप्लेस x विद 1 प्लस एच। गॉट इट। अब इधर देखिए, इन क्वेश्चंस में लेफ्ट इज इक्वल टू राइट ऐसे नहीं आएगी, लेफ्ट को अलग सॉल्व करेंगे, राइट को अलग सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर दोनों का इक्वल होगा। अगर आप लेफ्ट से राइट बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं बनेगी, क्योंकि हम x को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 1 प्लस एच से, शक्ल ही बदल जाएगी। तो ये भी एक शक्ल के इक्वल आएगी, वो भी एक शक्ल के इक्वल आएगी, और एंड रिजल्ट दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड थी मेरे पास p x रेज टू पावर p माइनस q x रेज टू पावर q। x की जगह आ गया 1 प्लस एच रेज टू पावर p और x की जगह आ गया 1 प्लस एच रेज टू पावर q। बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर रहा हूं, लेकिन बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर रहा हूं लेकिन सिर्फ दो टर्म्स तक एक्सपेंशन रखी, 1 प्लस एन एक्स, और आगे स्क्वायर और हायर पावर्स आनी थी, तो हमने एच को अज्यूम ही यही किया है कि एच इतना छोटा है कि ये एक्स की वैल्यू को 1 के पास रख रहा है।
तो इसकी हायर पावर्स जो हैं वो कैलकुलेशन में इफेक्ट नहीं डालती उस तरह से। ठीक है जी, माइनस क्यू 1 प्लस क्यू एच प्लस स्मॉल टर्म्स, छोटी छोटी चीजें विद हायर पावर्स ऑफ एट, 1 प्लस पी एच माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू एच, ऑब्वियसली सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, पी माइनस क्यू प्लस पी स्क्वेयर एच माइनस क्यू स्क्वेयर एच, एच कॉमन ले लूं कोई इतराज तो नहीं। पी माइनस क्यू प्लस एच, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू आप कॉमन ले लीजिए 1 प्लस एच इंटू पी प्लस क्यू। गॉट इट। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सिंप्लीफाई हो गई और हमने क्या ज्यूम किया था कि x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 और हमने लेट किया 1 प्लस एच के इक्वल से, और एच इस तरह से है कि वो x की वैल्यू को 1 के करीब ही रखता है, उसमें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं लाता। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है p माइनस क्यू x रेज टू पावर p प्लस क्यू। p माइनस क्यू एज इट इज, x की जगह 1 प्लस एच, पावर की जगह p प्लस क्यू। ये आ गया p माइनस क्यू 1 प्लस p प्लस क्यू इंटू एच प्लस निगलेक्टेबल टर्म्स, हायर पावर्स और स्मॉलर वैल्यूज। पावरें बड़ी हैं लेकिन कीमतें छोटी होती जाएंगी, इन टर्म्स को हमने इग्नोर कर देना है। पीछे हमारे पास बचा p माइनस क्यू इंटू 1 प्लस पी प्लस क्यू इंटू एच। इत्तेफाक से ये ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाइड होके निकला उस प्रीवियस रिजल्ट के। क्लियर है? अच्छा जी, hence we can say that left hand side is equal to right hand side. Got it? तो ये ट्रिक समझना ज़रूरी है। इसको अगर हम सिर्फ कंसेप्ट के साथ लेकर चलें तो बाइनोमियल सीरीज का कंसेप्ट तो छोटा सा है, लेकिन उसको डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई करना हमें आना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है और इसमें माइनर चेंजेस हैं, वो चेंजेस मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइंड nth रूट ऑफ द एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स। हमारा एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स और हमने इसका nth रूट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है जी, nth रूट फाइंड करना है तो ये बन गया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय n। ये कैसे फाइंड करेंगे? 1 प्लस 1 बाय n इंटू एक्स प्लस 1 बाय n 1 बाय n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपकी टेक्स्ट में थोड़ा सा इसको आपने चेंज करना है, नए एडिशन में हमने इसे एडिट कर दिया है। एक्स क्यूब इज निगलेक्टेबल, यानी कि एक्स इज सो स्मॉल दैट इट्स क्यूब इज निगलेक्टेबल, और फिर इसे एक सर्टेन एक्सप्रेशन के साथ आपने इक्वल करना है। तो ये आगे सारी जो है निगलेक्टेबल टर्म्स है। मेरे पास आ गया 1 प्लस एक्स आवर n,
यहां पे थोड़ा सा अगर हम होमवर्क करें, 2n² 1 माइनस n इंटू x², ठीक है जी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये चीज जो है वो बनती है, एलसीएम लिया 2n² प्लस 2nx प्लस 1 माइनस n इंटू x²। इसको ज्यादा से ज्यादा मैं कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं, या इधर से कुछ कॉमन ले लूं या इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूं, ठीक है जी। तो मैं शुरू से कॉमन ले लेता हूं, 2n ये बन गया n प्लस x प्लस 1 इंटू 1 माइनस n x² डिवाइडेड बाय 2n²। गॉट इट? ठीक है जी, बस दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करना भी चाहूँ तो ये इसी तरह की शक्ल इख्तियार करेगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। टेक्स्ट में ये क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ है, प्रूव दिस टू समथिंग एल्स, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, ठीक है जी। तो क्योंकि बाइनोमियल सीरीज किसी भी पावर के लिए होल्ड करती है, इसलिए क्वेश्चन उसने आपसे पूछ लिया कि फलाने फलाने एक्सप्रेशन की nth पावर nth रूट लें, ठीक है जी। उम्मीद है बाइनोमियल सीरीज के तमाम क्वेश्चंस की टाइप्स जो हमने सॉल्व की वो आपको समझ आए। बाइनोमियल सीरीज को एक्सपेंड करना, किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, बाइनोमियल सीरीज से सम फाइंड करना अप टू इनफिनाइट टर्म्स, बाइनोमियल सीरीज से कोफिशिएंट फाइंड करना किसी पार्टिकुलर टर्म का, ये सब कुछ हम जो है वो सीख चुके हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।